हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आ जाइए सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। चलिए जल्दी से आ जाइए, सभी भाई आ जाइए जल्दी से। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, जैसा कि आप लोगों की डेली होती है। और जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा भाई जल्दी भर दो, अभी आपके पास समय है। और मात्र अभी कितने फॉर्म भरे हैं? सिर्फ 7 लाख। ठीक है, तो मौका है अभी आप लोगों को फॉर्म भरने का। 7 दिन अभी आपके लोगों के बीच में है। जल्दी से शेयर कर दो सभी भाइयों के पास, और सभी भाई जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, डेली आप लोगों की 3 बजे क्लास चलती है, मैं टाइम से आ जाता हूँ। आप लोग भी टाइम से आ जाया करिए। ठीक है, चलो जुड़ जाओ सभी लोग, जुड़ जाओ जल्दी से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद, राधे राधे। चलिए, तो यूपी होमगार्ड का बिल्कुल पेपर जैसा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो आप सभी लोग अगर क्लास देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही पेपर छपेगा जो यूपी होमगार्ड का आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, सेम बिल्कुल आप लोगों को यूपी पुलिस और क्या नाम होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है आप लोगों का। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे, जय हिंद। चलिए, चलो आज का पहला क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे। अभी तक हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन आज हम जल्दी जल्दी चलेंगे। और आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट करना है इसका आंसर। चलो चलो, जितने भी भाई जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े जल्दी उनको सभी को जोड़ लो। चलिए, चलो आज का पहला क्वेश्चन है। हम फोन कम देखेंगे, आप लोगों के एक लोग किसी का कमेंट था। चलो, राष्ट्रीय मानवाधिकार क्वेश्चन है आप लोगों का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? जल्दी से बताओ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? ऑप्शन ए है आपको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 50, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1963, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2008। जल्दी से बताओ। ठीक है, सभी भाइयों के पास शेयर कर दो अपनी वीडियो, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो, सभी भाई जुड़ जाएं। इतना आप लोग पहले कर दिया करो। ठीक है, चलो बिल्कुल होमगार्ड का पेपर आप लोगों को बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, इसी तरीके से पेपर आने वाला है। ठीक है, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग अच्छी तैयारी है आप लोगों की। सी बिल्कुल, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, आप लोगों का कब हुआ था गठन? 1993 में। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताओ। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों का। ठीक है, नया नहीं है, न्याय है। ठीक है, सॉरी गलती हुई होगी। ठीक है, न्यायमूर्ति एस एस कांग, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति वो सॉरी इनमें से कोई नहीं, ये भी न्यायमूर्ति है। ठीक है, ठीक है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। चलो बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक है, कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, जो आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, दूसरा का ए वाले बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3। चलो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, चलो सभी के पास शेयर कर दो। अभी तक अगर शेयर नहीं किया हो अपने ग्रुप में, एक बार 1 मिनट के लिए डाल दीजिए, मैं रोक सकता हूँ वीडियो को। आप सभी लोग 1 मिनट के लिए अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं और डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो आप सभी लोग शेयर तो कर दिया करें। चलो, आवाज मेरी क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? चलो, कहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन है आप लोगों के 5 वर्ष 62, वो 5 वर्ष से 62 वर्ष तक, 3 वर्ष से 70 वर्ष तक, 3 वर्ष से 65 वर्ष तक, और 5 वर्ष या 65 वर्ष तक। ठीक है, जल्दी से बताओ। चलो चलो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। ठीक है, इनके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष तक। ठीक है, 70 वर्ष तक। ठीक है, मैक्सिमम आपकी आयु 70 वर्ष हो गई तो हटा दिए जाओगे, अगर 3 वर्ष के लिए आप लोगों को सिर्फ रखा जाता है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाले बिल्कुल सही है, 3 वर्ष से 70 वर्ष तक। ठीक है, चलो बी वाले बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चलो जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। चलो, बहुत अच्छी बात, आप सभी लोग जल्दी से, जो नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। और आज संख्या कम से कम 100 के आसपास होनी चाहिए, और पहुंचा दो आप लोग, इतना तो कर सकते हैं। चलो, और लाइक भी कर दिया करो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जो भी देखते हैं देख के चले जाते हैं।
तो देखने के बाद एक लाइक पे बटन जरूर दबा दिया करो, है ना। मान लो आप लोग 100-200 लोग भी आ भी जाते हैं, लेकिन लाइक पे आप लोगों का हाथ नहीं पहुंचता, तो वहां तक पहुंचाने की कोशिश किया करो। चलो, क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चलो जल्दी से बताओ कौन करता है। राष्ट्रीय है, ना कि राजकीय है, ठीक है। राष्ट्रीय है, ये शब्द पढ़ लिया करो, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चलो, 4 का डी। डी क्यों बता रहे हो भाई? सब लोग डी छाप दियो एकदम से, हैं? क्यों भाई? चलो, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग होगी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग होगी। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, चलो। क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, एडिटिंग मैंने कर दी है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का, चलो, बहुत अच्छी बात है, 67 लोग हो गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छे, जल्दी से बताओ। चलिए बताइए, कहाँ है? बहुत अच्छे। 5 का ये, 5 का ये बिल्कुल सही। कहाँ है? 5 का ये कहाँ है भाई? नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। बिल्कुल सही, आप लोग अच्छे खेल गए। चलो, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मानवाधिकार आयोग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। जो मानवाधिकार आयोग दिवस है, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 10 मई को, या फिर 12 दिसंबर को? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी चलो। और बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं और आप लोगों को समझ में भी आ रहा। और क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, और यहीं से आप लोगों का पेपर बनने वाला है। अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 में से तुक्का भी अगर फिट करेंगे, तब भी आप लोगों को मौका अच्छा है। और पढ़ेंगे तभी इसको 50 प्लस आप लोगों का जाएगा। उसके बाद फिर 50 में जब आप तुक्का मारेंगे तो 20 भी सही हो जाएंगे। सिलेक्शन के लिए आप लोगों के 70 बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है। जीके जीएस में सबके बस की बात नहीं है, जीके जीएस में 70 नंबर लाना, ठीक है। चलो, लेकिन आप जब तैयारी अच्छी करेंगे तभी मौका मिलेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। तो आज क्या है? आज बताओ क्या है, जल्दी से बताओ। आज बताओ क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, ठीक है। इसीलिए मैं मानवाधिकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 6 का ये वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। जल्दी बताओ, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 का। जल्दी से बताओ। चलो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? चलो, जल्दी से, जल्दी से। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, चलिए, चलो। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। कहाँ लगाएंगे? नई दिल्ली लगाएंगे, ठीक है। कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? जल्दी से बताओ। नई दिल्ली लगाएंगे या फिर हैदराबाद लगाएंगे? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग इसमें डाउट में जरूर गए होंगे, जरूर 100% डाउट में गए होंगे, ठीक है। चलो, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो,
जो भी हैदराबाद में गए हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन डाउट जरूर होगा, ठीक है। चलो हैदराबाद वाले बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया कि सोचने का। चलो ए वाले बिल्कुल सही है, कहाँ है, हैदराबाद। चलो 7 क्वेश्चन नंबर 8, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म, सीआरपीएफ। नहीं भाई, लखनऊ वाले, लखनऊ कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो हैदराबाद वाले बिल्कुल सही थे। चलो 8 का, चलो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। बहुत अच्छे ऑप्शन भी आप लोगों को दिए हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन भी दिए हैं। चलो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बी वाले बिल्कुल सही है, 8 का भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को तैयार रखो, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है आरपीएफ की फुल फॉर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहाँ की, आरपीएफ की फुल फॉर्म, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ की फुल फॉर्म, ठीक है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 9, 9 का बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9, 9 का, 9 9 9 9 का ए। भाई कैसे, भाई यही तो क्वेश्चन, तभी तो मैं लेके आया हूँ कि क्या आपका डाउट में ना जाए। ये क्वेश्चन हमेशा आपका डाउट में जाता है। जैसे हमने आपको सीआरपीएफ की फुल फॉर्म अभी क्या बताई है, सीआरपीएफ की हमने फुल बताई, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसी तरीके से अब आप लोगों को पूछा है आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो रेलवे पुलिस फोर्स आप लोग लगा रहे हैं बार बार, है ना। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप लोगों का डाउट में ना जाए, है ना। चलो क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, क्या है इसकी फुल फॉर्म, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये आप लोगों की है 9 का सी, ठीक है। चलो समझ गए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों का डाउट में जाता है, गलत होता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो समझ गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो सुरक्षा विभाग है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप 71 लोग जुड़े हैं, ठीक है। कल जैसी संख्या अभी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी अगर आपका प्यार मिला तो, ठीक है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बताना है गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, या फिर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, या विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, या गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों के अंतर्गत, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 10, भाई एकदम से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। एक लोग अगर जो बोलता है वही नहीं बताना है, ठीक है, वही नहीं बताना है। सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, बताओ, ये बताना है आपको। चलो चलो चलो, चलिए चलिए, चलो सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ लोग रक्षा मंत्रालय लगा रहे हैं, कुछ लोग गृह मंत्रालय लगा रहे हैं, है ना। तो भाई एक बार सही से क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये पूछा है सुरक्षा विभाग निम्नलिखित किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो वैसे तो देखो आपका रक्षा मंत्रालय अच्छा है, लेकिन जब अगर यहीं पे क्वेश्चन, वैसे रक्षा मंत्रालय आपका बिल्कुल सही है, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, यहाँ पे पूछा था आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपको फंसाएगा, आंतरिक सुरक्षा विभाग अगर पूछ लेता, ठीक है, तब आपको क्या लगाना था, तब आपको लगाना था गृह मंत्रालय, ठीक है, तब आपको क्या लगाना था, गृह मंत्रालय। चलो बहुत अच्छे खेल गए आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 11 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, चलो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? चलो बताओ, सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या फिर असम राइफल है या फिर आईटीबीपी? बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। सुरक्षा को लेकर आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का सी, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, है ना, बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। कहाँ, कौन सा है? असम राइफल सबसे पुराना आप लोगों का अर्धसैनिक बल है, कौन सा है? असम राइफल, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। 11, 12, चलो इंडिका पुस्तक किसकी है? जल्दी से बताओ, इंडिका पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताओ, इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है? इंडिका पुस्तक, चलो जल्दी से बताओ, इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है? चलो, तो इंडिका पुस्तक वो है किसकी है? मेगस्थनीज की। किसकी है? मेगस्थनीज की। 12 का ये वाले बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 13, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? चलो जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 1951 में, 1951 में, बहुत अच्छे। जिनका भी आंसर 1951 आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1951 हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ, ठीक है। चलो चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 1951, ठीक है, 1951 में, ठीक है। चलो 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 15, 14, 14, 14, 14, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? बताओ, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, आयरलैंड से या फिर जर्मनी से? क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? क्वेश्चन सही से पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन सही से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, आयरलैंड से या जर्मनी से? ठीक है, ये बताना है आपको। नीति निर्देशक तत्व, जब तक क्वेश्चन सही से ना पढ़ा करो तब तक इसका आंसर मत दिया करो, है ना भाई। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो सही से। आयरलैंड से, आयरलैंड से, ठीक है, थोड़ा सा सही से पढ़ो, ठीक है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले समवर्ती सूची, ठीक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ठीक है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अभी सारे क्वेश्चन फंसेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के संविधान के लिए, संविधान से लिए गए, ठीक है, क्या पूछा हमने ये, ठीक है, सॉरी, मौलिक कर्तव्य ये पूछा हमने। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 15 बताना है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, चलो जल्दी से। आज भाई सभी लोग अभी लगता है सो रहे हैं, अभी तक जागे नहीं है ना। कल लगभग 85 प्लस लोग, लगभग 100 होने वाले थे, आज पता नहीं कहाँ है। तो सभी भाई को भाई जल्दी से जगाओ, क्लास खत्म होने वाली है शुरू होने के बाद, तो है ना। तो सभी को जगा लो, एक बार शेयर कर दो, है ना। आज 100 तो कम से कम एक बार आप लोग कोशिश करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी भी, थोड़ी साफ, थोड़ी बड़ी बड़ी भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलो जल्दी से जोड़ो सभी को। चलो बताओ कहां से लिए गए हैं? 15 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। चलो, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। चलो आपको दिख रहा है 15 का, कहां से लिए गए? सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब रूस से आप लोगों के, ठीक है। कहां से लिए गए हैं? रूस से, ठीक है। इसको बोलते हैं सोवियत संघ, भी ऑप्शन में कभी कभी होता है, तभी मैं सोवियत संघ आप लोगों का ऑप्शन लेके आया, ठीक है। सोवियत संघ, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात हुई है, ना कि मौलिक अधिकार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 15 का डी वाले बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो पंचायती राज प्रणाली है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, ए है आपके पास 243, बी है आपको 340, 280
और डी आपका पास 124। बताओ किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली आती है? बताओ क्वेश्चन नंबर 16। ए। बहुत अच्छे, चलो चलिए, बहुत अच्छी बात। पंचायती राज प्रणाली, बहुत अच्छे। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 243। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ठीक है, चलो 16 हो गया। 17, वेदों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ, वेदों की संख्या कितनी है? कल आप लोगों को वेदों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन डेली आता हूँ। वेदों की संख्या बताओ कितनी है, जल्दी से बताओ। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, कुल कितने वेद हैं? जल्दी से बताओ। चलो सभी भाइयों को एक बार और जोड़ो मेरे भाई, प्लीज एक बार शेयर करो, एक बार ग्रुप में डालो और सभी को जगाओ एक बार। चलो शेयर करो। 75 है ना, 80 के आसपास तो कम से कम कल वाले तक तो पहुंचे। चलो 81, बहुत अच्छी बात है। ये 100 होंगे, ये 100% 100 होंगे, है ना, मुझे विश्वास है 100% 100 होंगे। चलो बहुत अच्छे। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कुल कितनी है? कुल कितनी है? 4 है। ठीक है, 4 है। ठीक है, मंत्र किस वेद में आते हैं? मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाया था मंत्र। ठीक है, मंत्र जल्दी से बताओ, मंत्र किस वेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, मंत्र किस वेद के अंतर्गत आता है, और आप लोगों के संगीत किस वेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को कल मैंने बताए थे। ठीक है, मंत्र आपका अथर्ववेद और संगीत आपका सामवेद। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, चलो चलो, वेदों की संख्या कुल कितनी है? सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और कौन सा है? चलो चलो, चौथा अभी हमने आपको बताया, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद कौन सा है? एक है यजुर्वेद। ठीक है, चलो चलिए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बताओ होमगार्ड की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताओ। चलो थोड़ा सा आप लोगों को अटक रहा होगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। चलो चलो जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना कब हुई? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है आपको 1920, 1962, 1950, 1946। जल्दी से बताओ कब हुई? 1962, 1962। इसका मतलब मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया है, इसीलिए आप लोगों का सही जा रहा है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, होमगार्ड की स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। ठीक है, 18 हो गया। 19, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है, जल्दी से बताओ। 6 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 5 अक्टूबर को या फिर 10 नवंबर को? जल्दी से बताओ। चलो चलो चलो, लाइक भी कर दो सभी लोग। अभी जिसने भी वीडियो लाइक नहीं की वो वीडियो लाइक कर दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बने हैं 74 के आसपास, आप लोग जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग साथ हमारा दे रहे हैं जब तक क्लास चल रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, 6 दिसंबर को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 63वां, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, 63वां स्थापना दिवस। ठीक है, स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2025 में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से पूछे, 63वां स्थापना दिवस। ठीक है, चलो कब मनाया जाता? 6 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया गया था? 6 दिसंबर को। ठीक है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने होमगार्ड के लिए एक का नाम अभी अनाउंस किया है। आप लोगों का मान दे तो वैसे भी 600 रुपये पर डे का है, और जो आप लोगों का महंगाई लगता है वो, और प्लस आप लोगों को 4 गुना कोई बहुत सारे भत्ते हैं जो किए गए हैं, और हर थाने पर आप लोगों को एक रूम की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आप लोग होमगार्ड के लिए बहुत सी चीजें अभी की हैं और अभी करेंगे। ठीक है, ये भर्ती पूरी होने दो, देखो होमगार्ड को कितनी सुविधा मिलने वाली, वर्दी भत्ता को लेके साइकिल भत्ता, मोटरसाइकिल भत्ता, ये सब मिलने वाले, क्योंकि वो दूर से, हर जिला तो भाई एक जिले, मान लो लखीमपुर में आप हैं तो एक जिले की
अगर आप ड्यूटी करने आएंगे तो कम से कम 100 किलोमीटर दूरी पड़ जाती है, तो वो आपको वो भी भत्ता मिलने वाला है भाई। डेली आप लोगों को 200 रुपए के पेट्रोल फूकोगे, वो कहाँ से आएगा, वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये भी होने वाला है अभी बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये तो अच्छी खबर है कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हो रही है। ठीक है, चलो 19 हो गया, 20 20 चलो। हमने कहा ना शायद दिक्कत करेगी, अभी समय है, फॉर्म भर दो, लास्ट में शायद दिक्कत करेगी। ठीक है, चलो चलो। होमगार्ड बाल किस विभाग होमगार्ड बल किस विभाग के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये बताना था। ठीक है, जल्दी से बताओ। होमगार्ड बल है जो किस विभाग के अंतर्गत आता है? होमगार्ड बल। ठीक है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 हमने वही लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होमगार्ड बल किस विभाग के अंतर्गत आता है? बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, किस विभाग के अंतर्गत आता है? जल्दी से भर दो कमेंट, भर दो कमेंट। होमगार्ड बल। ठीक है, नहीं, इस बार भी नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा भाई। ठीक है, राज्य के गृह विभाग के, जो भी आपका राज्य होगा उसके गृह विभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, गृह विभाग। ठीक, होमगार्ड बल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। टिहरी बांध किस नदी के किनारे, किस नदी पर बना है? ठीक है, जो टिहरी बांध है किस नदी पर बना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 20 है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? जल्दी से बताओ। चलो चलो, 20 का बताओ, 20 का। टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना है? ठीक है, तो गंगा नदी पर नहीं बना है, सरस्वती नदी पर नहीं बना है, सतलज नदी पर नहीं बना है, किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी। ठीक है, चलो ये टिहरी बांध है, ये किस जिले में है? वो सॉरी, किस राज्य में है? जल्दी से बताओ, किस राज्य में है टिहरी बांध? जल्दी से बताओ, किस राज्य में है? किस राज्य में है? बताओ, जल्दी से बताओ, किस राज्य में है टिहरी बांध? टिहरी बांध किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट में कोई तो बताए, किस राज्य में है टिहरी बांध? बताओ, किस राज्य में है टिहरी बांध? चलो, अरे कोई तो बताए भाई। चलो, नहीं बता पा रहे। भागीरथी नदी पर, उड़ीसा में नहीं है भाई, जम्मू कश्मीर में नहीं है। जल्दी से बताओ, टिहरी बांध किस राज्य में है? ये बताना, जल्दी से बताओ। जम्मू कश्मीर में नहीं है भाई। लखनऊ में कहाँ हो सकता है? ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में भाई। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। चलो 21 21, चलो जल्दी से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? अब तो बताओ, अब तो बताओ, जो भी भाई यहाँ पे रहते होंगे उनको पता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? बताओ, कहाँ पे सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे आलू उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 21 का बी वाले। ठीक है, तो कौन कौन है फरुखाबाद से, मुझे ये भी कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी फरुखाबाद है। ठीक है, तो हमारे यहाँ आलू होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक, इस सीजन में सबके यहाँ आलू ही है। एक बार नहीं, एक सीजन में दो दो बार आलू कर देते हैं। बाकी सीजन सर आप ही बता दो। ठीक है, चलो चलो चलो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? फरुखाबाद में। ठीक है, फरुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू होता है। चलिए 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बताओ, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रदेश। जल्दी से बताओ। अरे अरे अरे, बेटा बेटा, जाओ मम्मा के पास जाओ, मम्मा के पास जाओ। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से बताओ बेटा, चलो चलिए। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, बहुत अच्छे, संयुक्त प्रांत जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो चलो, चलिए बहुत अच्छे, जिसको बोलते हैं हम क्या? संयुक्त प्रांत।
ठीक है, इस नाम से जाना जाता था। ठीक, यूनाइटेड प्रोविंस, ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 22 का। चलो क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे ज्यादा रहे थे? ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक रहे थे, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, बताइए। गोविंद बल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह, या फिर हेमंत बहुगुणा। ठीक है, चलो बताओ। 73, वो सॉरी 23 का, 23 का। चलो ए वाले बिल्कुल सही है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, चलो पहली बार ये हमें लगता है 1937 में बने थे। ठीक है, 37 से 39 तक। ठीक है, लगभग 17 साल ये क्या नाम मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? ठीक है, जो ताला नगरी है उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24, अब तो भरो कमेंट। ठीक है, चलो बताओ, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? बताओ, सबसे ज्यादा ताले कहाँ बनते हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 24 का, ताला नगरी। चलो आज आप लोगों ने 80 प्लस नहीं करवाए हैं, मैं सोचा आज लगाओ कम से कम नहीं तो 100 लोग जुड़ने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी आप कोशिश कर सकते हो, एक बार और कोशिश करिए, कम से कम 100 बच्चे हमारे साथ एक बार जुड़ जाए, और वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दें, है ना। जुड़ना भी बहुत अच्छी बात है, और मैं जब भी बोलता हूँ कि और लोगों को जोड़ो तो हमेशा आप कम हो जाते हैं, है ना। कम होने का कारण पता क्या है? आप शेयर करते हैं, हम समझ सकते हैं। आप शेयर करने पहुंच जाते हैं तो यहाँ से कम दिखाने लगता है ना, हम समझते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? बहुत अच्छे जिन्होंने भी आंसर दिया अलीगढ़ को। ठीक है, किस जिले को कहा जाता है? अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ताले कहाँ बनते हैं? अलीगढ़ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25, उत्तर प्रदेश के राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल बताइए कितना है? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश के राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आप लोगों से ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से बताओ। अलीगढ़ वाले बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर 25, चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। 240,928, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक, इस तरीके से याद करेंगे, लास्ट में अगर ये भी याद रखते हैं तब भी आप लोगों का आंसर ज्यादातर बन जाएगा। 240,928, ठीक है, ये याद आप लोगों को रखना है। सी वाले बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26, किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? बताओ, कौन सा शासक था जिसने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित कर दिया था? और युद्ध दो हुए थे, एक था 1939 में, एक था 1940 में। ठीक है, ये दो युद्ध थे, जो भी किसने पराजित कर दिया था हुमायूं को, बताना है आप लोगों को, और कहां कहां हुए थे। ठीक है, हुमायूं। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, हुमायूं, सॉरी, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, हुमायूं को किसने पराजित कर दिया था? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप जितने भी लोग हो हमारे साथ जुड़े हैं इतना ही काफी है। मैक्सिमम आप लोगों ने तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन कल का टाइम अभी आपके पास है। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हम लोग करेंगे। ठीक है, कल मैक्सिमम 85 लोग थे, लेकिन आज मैक्सिमम नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं आज 70 प्लस, हमेशा आप लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत अच्छी बात है। चलो, किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? तो किस शासक ने किया था? सी वाले बिल्कुल सही, किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और कौन से युद्ध में 2 बार पराजित लगातार कर दिया था? ये युद्ध था हमारा किसका? ये बताओ कहाँ का हुआ था? बिलग्राम इसको बोला जाता है, या फिर इसको कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध था? कन्नौज का युद्ध। ठीक है, ये जो कन्नौज में युद्ध हुआ था, ये 1939 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था कब? चौसा का। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था। इन दोनों में हुमायूं को किसने, शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। ठीक है, ठीक है, चलो, और हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। और हुमायूं कब पराजित हुआ, कौन से युद्ध में? तो दोनों युद्ध में, चौसा और कन्नौज के दोनों युद्ध में। 1939 में हुआ था कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, और आपको बताना है चौसा का युद्ध 1940 में। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत अच्छी बात। 75 लोग जुड़े हैं अभी हमारे साथ। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद 27, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है,
उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ कौन करता है। प्रधानमंत्री करते हैं, संसद करती है, या मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर राज्यपाल करते हैं। ठीक है, बात हमारे उत्तर प्रदेश की हुई है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताओ। चलो बहुत अच्छे, 82, बहुत अच्छे। चलो दर्शनीय है, बिल्कुल दर्शनीय है, मैक्सिमम हो सकते हैं, अभी मैक्सिमम हो सकते हैं। चलो ये यादें हमारे लिए रहेंगी कि हम कब से कहाँ तक पहुंचे हैं और आपके प्यार से। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, बिल्कुल सही है। कौन करता है, राज्यपाल, डी वाले बिल्कुल सही है। कौन करता है, राज्यपाल करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, चलो चलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश के कहां पर है। ठीक है, जो अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह, ठीक है, राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है। ठीक है, जो सिंह स्तंभ है वो उत्तर प्रदेश में बताइए कहां पर है। सिंह स्तंभ बताओ, उत्तर प्रदेश में है लेकिन किस शहर में है। इलाहाबाद में है, मथुरा में है, अलीगढ़ में है, या सारनाथ में। ठीक है, 28 का जल्दी से बताओ। ठीक है, किस शहर में है। बहुत क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। देखो अभी आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, धीरे धीरे मॉडरेट। अब आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन यूपी होमगार्ड का पेपर है या फिर यूपी पुलिस में पेपर, जीके जीएस के क्वेश्चन यूपी स्पेशल के यहीं से आते हैं। ठीक है, आप लोगों को लगेंगे 2-4 क्वेश्चन इजी, इसमें तो इजी नहीं है, यही डाउट वाले भी क्वेश्चन होते हैं। इससे ज़्यादा तो हार्ड थोड़ी ना पूछेगा, टेंशन मतलब पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। जो सिलेबस में आपका दिया है उसी तरीके से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलो चलिए बहुत अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, बहुत देर बाद आया। चलो कौन, सारनाथ वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, सारनाथ वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो सिंह स्तंभ कहां पे है, सारनाथ में। 28 हो गया। 29, मुझे प्यास लगने लगती है ना, बोलते ज्यादा बोल जाता हूँ, तेज तेज बोल जाता हूँ, है। चलो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, बताओ। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो कब हुआ, ये आपको बताना है। थोड़ा सा धीरे बोलूँ, उन्हें प्यास लगने लगती है। चलो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 1877 में, 1757 में, 1885 में, 1857 में। चलो चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 29 वाले बहुत अच्छे। ठीक है, कब हुआ, 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, कब हुआ, 1857 में। ठीक है, 1857 में। ठीक है, चलो 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। अब लो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, कोई भी गलत करके नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, और अदर स्टेट वाले वैसे भी फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अदर स्टेट वाले भी आगरा घूमे हैं तो उनका भी गलत नहीं होता है। अगर विदेश वाले अगर इस क्वेश्चन को करें वो भी ठीक कर देंगे। ठीक है, बात हमारे उत्तर प्रदेश की हुई है तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन विदेश वालों से भी पूछा जाता वो भी सही कर देते कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल किस शहर में स्थित है। ठीक है, अब बता देते। ठीक है, तो आपका तो ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं, फिर भी कुछ लोग फिर भी डी भी ऑप्शन देते हैं। अच्छा सॉरी, 29 का दे रहे हैं, चलो ठीक, 30 का बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही। कहाँ पे, आगरा में। तो आप लोगों ने ताजमहल अभी तक देखा कि नहीं, तो भाई नौकरी से पहले एक बार देखा ना, कि नौकरी के बाद आप लोगों को बहुत कम समय मिलेगा, लेकिन पहले नौकरी की तैयारी कर लेना, पेपर दे लेना, उसके बाद ही जाना। ठीक है, चलो 30 हो गया। 31 बताओ, सॉरी 30 ही क्वेश्चन थे आज के, है ना। चलो आज के 30 ही क्वेश्चन थे। अब बताओ हिंदी दिवस। ठीक है, अब आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से यहां से पूछेगा। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलो, और आप लोगों को बताना है, और आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, पूछूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब आपको बताना है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस भाग में है, किस भाग में है। ठीक है, चलो बताओ, चलो बताओ, जल्दी से बताओ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और मौलिक अधिकार किस भाग में है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो ऑप्शन दे दें आपको। 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 10 फरवरी, सॉरी 10 फरवरी और 10 मार्च। ठीक है, चलो ये ऑप्शन है आप लोगों के। और ये आप लोगों के बता दूं, भाग 2, 3, 4, 5, बताओ कौन से भाग में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क थे। ठीक है, चलो जल्दी से कमेंट भर देना, क्लास एंड होने के बाद कमेंट में भर देना। ठीक है, कमेंट में भर देना। ऐसे 2 क्वेश्चन आप लोगों को डेली रिपीटेड करा दिया करेंगे और कोई नया क्वेश्चन लेके आ जाया करेंगे। ठीक है ना। चलो, क्लास कैसी लगी जरूर बताना भाई। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की। डेली आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। और आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बुक बना रहा हूँ जो आप लोगों को फ्री में दूंगा। ठीक है, पीडीएफ बुक जो भी अभी भाई बुक नहीं ले पाए हैं या फिर जो लेना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को पीडीएफ में देने की कोशिश करूंगा। अभी तैयारी चल रही है, उसकी बन रही है। जैसे कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को शेयर कर देंगे, कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, और बिल्कुल फ्री में। चार्ज के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा। चलो, वेरी नाइस। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और क्लास को डेली देखा करिए। बस आप लोगों को देखो 1000 व्यूज में मेरा कुछ नहीं हो जाएगा, ना 2000 5000 व्यूज में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपका भला भले हो सकता है। ठीक है, आपको डेली इतनी मेहनत मैं करा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपका भला 100% होगा, है ना। लेकिन हर आदमी का कोई ना कोई लालच होता है। हमें सिर्फ 1000 2000 5000 व्यूज के लालच में मेरा होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ठीक है, इसीलिए तो हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपका जरूर भला होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देते रहेंगे ताकि आप लोगों की भी एक गवर्नमेंट जॉब लग सके और हमारे जैसे आप भी बन सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें और अपनी पूरी जो भी आप लोगों की क्या नाम आपकी तमन्ना है वो पूरी हो सके। ठीक है, चलो थैंक यू नमस्ते, ओके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर सभी को, जय हिंद।